सॉरी आदि, अब हमें अम्मी की बात मानकर बहुत जल्द यहाँ से जाना होगा। अल्लाह आपको हिम्मत दे बिना पंखुड़ी के जीने की, और हमें माफ़ी आपको पंखुड़ी के साथ जीने की झूठी उम्मीद देने की। अरे तुम क्या बार बार उछल कूद करते रहते हो? अरे अब तू इतनी दूर जाके बैठेगी तो पास तो मुझे आना होगा ना। वाह, तूने मतलब सारी दूरियां मिटा दी। बहुत जिद्दी हो तुम। अब खुश? मैं जानता हूं आयशा, तुझे पसंद नहीं ना कि मैं हर बार तेरे आसपास ऐसे रहूं, तुझे चिपक कर रहूं, तेरा हाथ पकड़ूं। लेकिन मैं क्या करूं यार, ये सोच कर ना अभी भी मुझे डर लगता है, कहीं तो फिर से मुझसे दूर हो गई तो। मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, और अगर मेरा बस चले ना तो अपना सब कुछ तुझे दे दूं, यहां तक कि खुद की जान भी। क्योंकि मेरी पंखुड़ी हमेशा यही कहती थी कि प्यार में लोग कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, कुछ मांगते नहीं। इनफैक्ट वो लोग जो कुछ भी उनका होता है ना, सारा का सारा उस इंसान को दे देते हैं। इंस्पेक्टर साहब ने उसने कुछ कन्फेस नहीं किया, आप क्या बोल रहे हैं? अब तक जो इन्फॉर्मेशन हाथ में आई है उसे बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? हम देख के आते हैं, तुम हिलना मत। ओके। ट्रक ओनर ने अभी तक कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन हमारी जो टीम इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है उनसे हमें बहुत ही चौंका देने वाली बात पता चली है, और वो ये है कि मिस्टर कुमार जिस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करते हैं, उस प्रोडक्शन हाउस का ट्रांसपोर्ट का सारा काम इसी ट्रक ओनर की कंपनी देखती है। एंड मोर सरप्राइजिंगली, उस दिन ट्रक को वहां लाने का ऑर्डर और किसी ने नहीं बल्कि खुद मिस्टर कुमार ने दिया था। Am I right, मिस्टर कुमार? एक मिनट इंस्पेक्टर, आप हरीश अंकल से ऐसे क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं? सवाल पूछना हमारा काम है मिस्टर दीवान, और मैं सिर्फ मिस्टर कुमार से यही जानना चाहता हूं कि वहां पे उस दिन ट्रक को लाने के लिए क्यों कहा। अगर आप इतना सब कुछ जानते हैं तो आपको यह भी पता होगा कि उस दिन हमारी वहां उस रोड पर शूटिंग चल रही थी। आई वेरी वेल नो मिस्टर कुमार, बट प्रोडक्शन टीम का काम आप क्यों कर रहे हैं? एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे डैड से ऐसे नहीं बात कर सकते। एक मिनट, वो जो एक्सीडेंट हुआ मेरी वजह से हुआ, सारी की सारी गलती मेरी थी। मैंने देखा कि आयशा के गाड़ी का टायर खराब था, सामने से एक ट्रक आ रहा था, और मुझे लगा कि कहीं आयशा को चोट ना लग जाए, इसलिए मैं अपनी गाड़ी बीच में ले आया। प्लीज ऐसे मेरे डैड को और उस ट्रक ड्राइवर को ऐसे हैरेस मत कीजिए। मैं आपको कह रहा हूं इंस्पेक्टर साहब, सारी गलती मेरी थी। उस ट्रक ओनर को आप छोड़ सकते, उसकी गलती नहीं थी। ठीक है मिस्टर कुमार, मैं किसी को आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए भेज दूंगा, बट इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट दैट प्लीज कोऑपरेट विद अस। जी सर। हरीश अंकल, यू डोंट वरी, मैं सीनियर ऑफिशियल से बात करता हूं। हरीश बाबू, इस मामले को जल्द से जल्द रफा दफा कीजिए, क्योंकि ये सच्चाई आदि बाबू के सामने कभी भी खुल सकती है।
नफीसा का फोन। हेलो, हाँ नफीसा। रुबल, आप फ्री हैं तो आप हमसे मिल सकते हैं प्लीज? ठीक है, तुम दीवान मैंशन आ जाओ, विल टॉक हियर। नहीं 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 रुबल, दीवान मैंशन नहीं, आप हमसे कहीं बाहर मिल सकते हैं क्या? ठीक है, तो गार्डन रेस्टोरेंट मिले? नफीसा, इज एवरीथिंग ओके? बात क्या है? मैं वो आपको मिलके बताऊंगी। आप प्लीज किसी से कहिएगा नहीं कि आप हमसे मिलने आ रहे हैं। पायल जी को पता चलेगा तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। या यू डोंट वरी। रुबल बेटा, कहीं जा रहे हो? हाँ मॉम, वो मेरा फ्रेंड है ना मनीष, वो स्टेज से आया हुआ है, तो बस उससे मिलने जा रहा हूँ। अच्छा जल्दी आ। क्या किस्मत है मेरे बेटे की, इतना बड़ा घर होकर भी घर के बाहर रहने के लिए बहाने ढूंढता रहता है बेचारा। टेल मी, तू 2 साल में ड्रमर भी बन गई है? अब हमारे टैलेंट पर डाउट कर रहे हैं? डाउट? और मैं नहीं अस्पताल थोड़ी जाना है। वैसे ताकि मुझे कोई डाउट ना हो, तू एक बार बजा के दिखाई दे। ऑफ कोर्स, अभी बजाती हूँ। क्या हुआ? पानी चाहिए? नहीं, वो हाँ ठीक है, बहुत बजा लिया। क्यों? हम अच्छा नहीं बजाते? बजाती है ना, अच्छा बजाती है। माइंड ब्लास्टिंग, माइंड ब्लोन। एक काम कर देना, हम फिर से बजा देते हैं, तुम्हारा भी एंटरटेनमेंट हो जाएगा। नहीं? अरे नहीं, हाँ ओके। हमें उल्लू समझे? ये हमारा मजाक उड़ाने के लिए। सॉरी, लकी तो नहीं? सॉरी। हाँ बचे। मैं तुझे ड्रम बजाना सिखा दूंगा, लेकिन तू प्लीज अभी मत ट्राई करियो, वो दुखता है ना। अगर हो गया हो तो मेरे ऊपर से उठेगी क्या? नहीं तो फिर से अस्पताल जाना पड़ेगा। नफीसा, सॉरी, हम थोड़ी इमोशनल हो गए थे। थैंक यू यहाँ आने के लिए। It's okay. Please have a seat. अब बताइए, बात क्या है? रूबल, असल में अम्मी हम सबको दुबई लेके जाना चाहती हैं। सबको मतलब? वो आयशा को कैसे ले जा सकते हैं?
नहीं नहीं, वो आयशा को नहीं, हमें और रुखसार को। पर अगर आप नहीं जाना चाहती तो आप उनसे बोल दीजिए। आई एम श्योर आपकी मॉम आपकी बात जरूर सुनेंगी। नहीं सुनेंगी वो, और ना ही समझेंगी वो कि मुंबई में रह के हम अपना करियर बनाना चाहते हैं। रूबल, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। वैसे भी मुंबई जैसे अनजान बड़े शहर में एक आप ही तो हैं जिसे हम अपना दोस्त कह सकते हैं। सिर्फ कह नहीं, मान भी सकती हो। I'll try my level best to do whatever I can. But उस दूसरे मैटर में I think आपकी अम्मी मेरी बात नहीं सुनेंगी। शायद आप ठीक कह रहे हैं। बेकार में इतने एक्साइटेड हो गए थे, परसों हमारा बर्थडे है, ये करेंगे वो करेंगे, सारा मूड खराब हो गया हमारा। होल्ड ऑन एक सेकेंड, परसों आपका बर्थडे है? So that's great. हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे नो मैटर व्हाट। लेकिन आप हमारा बर्थडे सेलिब्रेट, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक फ्रेंड का बर्थडे है तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है। और रही बात दुबई जाने की, आई एम श्योर वो मैटर भी सॉर्ट आउट हो ही जाएगा। थैंक यू सो मच। वैसे रूबल, आप हमारे लिए सच में बहुत स्पेशल हैं। मासी जी, गोवर्धन बाबू सही कह रहे हैं। अगर हमने ये मैटर खत्म नहीं किया तो और उलझता जाएगा एंड आयशा शायद किसी और परेशानी में फंस जाए। वी नीड टू डू समथिंग। आंटी, अब हमें जल्दी कुछ करना होगा। क्या हुआ? मैं समझी नहीं। अरे हर बात में प्यार को बीच में ले आता है। अब बताओ क्या हुआ? क्या उसे लग रहा है कि हम उससे प्यार करने लगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने हमारी जान बचाई। आदि अपनी जगह गलत नहीं है, उसके लिए तो तुम पंखुड़ी हो ना, तो ही इज बाउंड टू रिएक्ट दैट वे। अब देखो, इस सब का सबसे पहले सलूशन तो ये है कि तुम आदि की लाइफ से चली जाओ, लेकिन तुम ये खुद मानने को तैयार नहीं हो। कैसे मान ले? आप जानते हैं ना कि ऑलरेडी उसकी हालत कितनी खराब है। ऐसे में हम चले जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। नहीं अंकल, हम अभी आदि को छोड़कर नहीं जाएंगे, फिर चाहे वो कुछ भी समझे हमारे इस जेस्चर को। आरिफ बेटा। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। मैं आज भी भूल गया कि आप बैंगलोर से आने वाली थी। आई एम सो सॉरी अम्मी। कोई बात नहीं बेटा, हमें पता था कि आप किसी न किसी काम में मशरूफ होंगे, इसलिए हम खुद ही चले आए। ऑनेस्टली अम्मी, मैं किसी काम में मसरूफ नहीं हूँ, लेकिन समथिंग रॉन्ग, समथिंग जो पहले कभी नहीं हुआ। क्या हम जान सकते हैं कि हमारे बेटे को किस बात की इतनी परेशानी है? आयशा परेशान कर रही है। आई डोंट नो, मैं आयशा को लेके इतना बायस्ड क्यों? वो कुछ भी कहे, कुछ भी करे, मैं उसकी बात को रिएक्ट ही नहीं करता। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद मी। आई डोंट नो अम्मी, क्या हो रहा है? अच्छा, तो ये बात है। आइए हमारे साथ बैठिए, शायद हम आपकी परेशानी को दूर कर पाए। ये देखो, नफीसा ने अपना बैग यहीं रख दिया। अब समेटो इन्हें। हम उठा दें। आप एक सेकंड, हम छोड़िए, हम उठा देते हैं।
क्या है? क्या चल रहा है ये सब? जवाब दीजिए हमें नफीसा, क्या चल रहा है ये सब? कुछ भी तो नहीं। आप ऐसा क्यों पूछ रही? अम्मी, आपको पता नहीं है, आजकल आपा बहाने ढूंढती है बस रूबल से मिलने। आप अपने काम से काम रखिए। इस पर मत चिल्लाइए नफीसा, हमें जवाब चाहिए। जो कुछ रुखसार कह रही है क्या वो सही है? हाँ सही, हाँ सही, हाँ सही। हाँ सच है, हम बहाने ढूंढते हैं रूबल से मिलने के, क्योंकि वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमें उनसे मिलना पसंद है। अम्मी, आपा क्यों कर रहे हैं आप ये सब? हमारी बात हुई थी ना इस बारे में। आप हमें नसीहत ना ही दे तो अच्छा है। आप खुद जो आदि के साथ कर रही हो वो कोई काबिल तारीफ नहीं है। जो हम कर रहे हैं हमारी मर्जी से शुरू नहीं हुआ था। और अगर आपको याद नहीं तो आपने खुद कहा था कि हमें पंखुड़ी बनने का नाटक करना चाहिए। हाँ, कहा था हमने, लेकिन अब जब हरीश जी और अम्मी आपको वापस ले जाना चाहते तो आप क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि हम इतने खुदगर्ज नहीं है कि किसी का एहसान भूल जाए। एक मिनट, बात को घुमाइए मत नफीसा। आयशा जो कुछ भी कर रही है अपनी मर्जी से नहीं कर रही है, बल्कि इस सब में हमने खुद उसे ढकेला है। आप एक बात का ख्याल रखिए, अगर दोबारा कोई ऐसी वैसी हरकत करने की आपने कोशिश की ना तो हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे, याद रखिएगा। एक मिनट अम्मी, कब से चिल्ला रहे हैं आप हम पे? कुछ गलत नहीं की हमने, कोई गलत नहीं हमारे मन में। रूबल हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए हम उनसे मिलते हैं। और रही बात उस फोटो की, तो वो उन्होंने खुद दी थी किसी फॉर्म पे चिपकाने के लिए, लेकिन आपको तो यकीन होगा नहीं, क्योंकि हम तो हमेशा गलत ही होते हैं। हमेशा खुश रहो बेटा, जीते रहो, अपना ख्याल रखना। बिल्कुल दादाजी, थैंक यू। अच्छा, खुश रहना। अच्छा चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। आपा जल्दी चलिए, अम्मी ने आपको याद किया है तुरंत। ऐसे अचानक आयशा को आउट हाउस में क्यों बुलाया? अब बताओ कि इतना जल्दी जल्दी में हमें क्यों बुला कर लाई हो? अरे बेटा आयशा, आइए आइए, बैठिए। बैठिए बैठिए, सलाम कीजिए। ये आरिफ की अम्मी है, सीधे बैंगलोर से आ रही। सलाम। आरिफ से जितनी तारीफ सुनी थी आपके बारे में वो कम है। आप तो हर तारीफ से बढ़कर हैं। हमारी आयशा भी दिन भर आरिफ के बारे में बातें करती रहती है। अच्छा, तो इसका मतलब हम जो सोचकर आए थे वो बिल्कुल सही है। दरअसल हम सोच रहे थे कि क्यों ना आरिफ और आयशा का रिश्ता पक्का कर दिया जाए।
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।